हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल टॉपिक चल रहा था इवोल्यूशन थ्रू एजेस। तो जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 89 तक देख लिया था, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 89 को हम देखते हैं, जहाँ पे दो कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए गए थे और उन्हें मैच कराना था। लिस्ट 1 में दिया था सीनोजोइक एरा और लिस्ट 2 में दिया गया था लाइफलेस अर्थ। बी था मिसोजोइक और इसके सामने था एज ऑफ फिशेस। पैलियोजोइक के सामने था एज ऑफ मैमल्स। आर्कियोजोइक के सामने क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल्स है। इसका जो राइट आंसर था क्या था, वो बी था, यानी कि ए का 3। जो सीनोजोइक एरा है वो किसका एरा था, एरा है एज ऑफ मैमल्स का होता है। बी का 4 यानी कि मिसोजोइक एरा जो होता है किसका है, एज ऑफ रेप्टाइल्स का है। सी का 2 जो पैलियोजोइक एरा है ये किसका है, एज ऑफ फिशेस है। नेक्स्ट डी का 1 यानी कि आर्कियोजोइक एरा लाइफलेस अर्थ, इस समय कोई लाइफ का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो प्रेजेंटेड बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छी बात है। तो रीजन दिया गया है यहाँ पर, 3 एक्सटिंक्ट species of lungfishes are not found in the fresh water of the one of same continent. Select the correct answer from the कोड दे रहे हैं, देखते हैं भाई। दो चीज़ें दी गई हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज आल्सो प्रेजेंटेड बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है असर्शन। रीजन दे रहे हैं, द 3 एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ लंग फिशेज आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द वन and the same continent. Select the correct answer from the codes. इसका राइट क्या है कि ए एंड बी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विकास क्रम का साक्ष्य जंतु वितरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण वर्तमान में तीनों फुफ्फुस मछलियां यानी कि लंग फिशेस एक समान महाद्वीप के ताजे जल में ही नहीं पाई जाती हैं। एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी और तीसरी अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। अतः दोनों के दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स। किसको मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स कहते हैं, कौन सा है, हाइरेकोथीरियम, मीजोहिप्पस, मेरीहिप्पस या प्लियोहिप्पस। इसका राइट आंसर है ए, Hyracotherium. 55 million years ago, there was an animal the size of a small dog called Hyracotherium. It is most primitive horse, sometimes incorrectly called Eohippus भी इसको बोला जाता है। तो करीब 5 मिलियन ईयर्स के पहले एक डॉग जैसा एनिमल था और जिसे बोलते थे हाइरेकोथीरियम, और इसी को माना जाता है क्या, मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स। चलते अगले क्वेश्चन पर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मिजोहिप्पस, प्लियोहिप्पस। ऑप्शन बी, ओरोहिप्पस, इयोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मिजोहिप्पस। ऑप्शन सी, प्लियोहिप्पस, मिजोहिप्पस, ओरोहिप्पस, इयोहिप्पस। ऑप्शन डी, इयोहिप्पस, मिजोहिप्पस, ओरोहिप्पस। कह रहे हैं कि जो हॉर्स का इवोल्यूशन है तो उस मामले में कौन सा सीक्वेंस सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, इयोहिप्पस। और अभी भी आपसे कहा गया कि ये जो हाइरेकोथीरियम है इसी को इयोहिप्पस बोला गया था। तो पहले क्या आएगा, इयोहिप्पस, देन अगला जो हॉर्स बना उसका नाम क्या था, ओरोहिप्पस, और उससे पहले जो हॉर्स बना उसे क्या नाम था, मीजोहिप्पस, और अगला क्या है, प्लियोहिप्पस। ये क्या है, प्लियोहिप्पस से फिर जो आज के जो मॉडर्न वाले हॉर्स हैं, घोड़े हैं, इक्कस बोलते हैं उनको, उनका इवोल्यूशन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एप्स। कौन सा ग्रुप जो है, जो ग्रेट एप्स होते हैं उनसे बिलोंग करता है, हाइलोबेट, गोरिल्ला, पोंगो या फिर गोरिल्ला, पैन, पोंगो। ऑप्शन सी, गोरिल्ला, पैन, हाइलोबेट
डी पैन, पोंगो, हेलोबेट। तो इनमें से कौन है जो कि सारे ऐप्स हैं और ग्रेट ऐप हैं, ठीक है ना, कपि हैं, मतलब महान कपि। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी है, गोरिल्ला और पैन। पैन को चिंपैंजी भी कहते हैं। और फिर कौन है, पोंगो। पोंगो को बोलते हैं औरंगुटान, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है, ऐप के अंतर्गत आते हैं, फिर ग्रेट ऐप है। कौन, गोरिल्ला, पैन, पोंगो। राइट आंसर बी। द स्टेटमेंट नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। बायोलॉजी में कोई चीज़ सेंस नहीं बनाता एक्सेप्ट द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। अगर बात क्या बोलते हैं, उत्पत्ति की, जीवों की उत्पत्ति की बात छोड़ दें तो बायोलॉजी में कोई भी चीज़ सेंस नहीं बनाता। ये वर्ड, ये जो है सेंटेंस है, किसने बोला था, जो कथन है किसका है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, एल्डस हक्सले, टी डॉबझैंस्की, H.G. वेल्स। तो राइट आंसर है सी, टी डॉबझैंस्की। इन्होंने कहा था नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 95, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। किसको स्तनधारियों का युग कहा जाता है, किसको स्तनधारियों का युग कहा जाता है, पैलियोजोइक एरा को, मीसोजोइक एरा को, सीनोजोइक एरा को, या एजोइक एरा को। तो राइट आंसर इसका है सी, सीनोजोइक एरा को स्तनधारियों का यानी कि मैमल्स का एज ऑफ मैमल कहा जाता है। सी देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपसे। सीनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग कहते हैं। सीनोजोइक महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। अर्थात इस महाकल्प यानी कि इस एरा की अवधि लगभग 6.3 करोड़ वर्ष की थी। इसे स्तनी, कीट या एवं आवृत बीजी पौधों का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैन ओरिजिनेटेड इन विच पीरियड। मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई, प्लियोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन। इसका राइट आंसर है प्लियोसीन। उत्पत्ति की बात की गई है, ना कि वर्चस्व की, ध्यान रहे इस बात का। तो प्लियोसीन जो पीरियड है इसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और ये जो प्लियोसीन आता है सीनोजोइक एरा में आता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी दिया हुआ है कि कब क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल के मैं समय का लॉस नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो क्वेश्चन दिए गए हैं जीआईसी बायोलॉजी 2015 में और साथ साथ यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया था। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और अलग अलग एग्जाम्स के हैं, तो उससे आप पढ़ते समय, सुनते समय थोड़ा सा ध्यान दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, एज ऑफ फिशेस इज। मछलियों का युग है ऑर्डोविशियन पीरियड, प्रोटीरोजोइक है, ध्यान दीजिएगा ये एफ लिखा है, प्रोटीरोजोइक पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड। तो कौन से पीरियड को मछलियों का पीरियड कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका है डी, डिवोनियन पीरियड। ब्रायोफाइटा और जेली मछलियाँ वगैरह जो हैं, इन सब का जो एज माना जाता है वो क्या है, ऑर्डोविशियन पीरियड को माना जाता है। नेक्स्ट है एसेंट लाइफ, ये जो है प्रोटीरोजोइक पीरियड को माना जाता है। टेडोफाइट्स जो है इनका सिल्यूरियन पीरियड में इवोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मेटाजोआ फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे क्या कहते हैं, ए मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, बी डाईफाइलेटिक ओरिजिन, सी पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, डी ओलिगोफाइलेटिक ओरिजिन। इसका राइट आंसर है ए, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं एक वंशोद्भव विकास। क्वेश्चन था मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। ऑप्शन ए सही है। मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव एक स्टॉक से हुआ है, उसे एक मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं। मोनोफाइलेटिक इसके अंतर्गत एक पूर्वज के जीवित समूह शामिल किए जाते हैं।
पॉलीफाइलेटिक के अंतर्गत एक से अधिक पूर्वजों से असंबंधित जीवों को शामिल किया जाता है। सबसे बाद के सामान्य पूर्वजों और उसके सभी वंशजों के समूह को कभी कभी पॉलीफाइलेटिक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स विच डेवलप्स ऑन अर्ली अर्थ आर कॉल्ड। धरती के आरंभ में जो पहला जीवन रूप विकसित हुआ वह कहलाता है माइक्रोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट, नन ऑफ द एबव। तो धरती के आरंभ में जो पहला जीव रूप विकसित हुआ उसे प्रोटोबायोन्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। करीब 4.2 अरब वर्ष पूर्व आदि पृथ्वी के जल में कोलाइडी रूप में हुआ जीवों का विकास, जिन्हें ओपेरिन ने कोएसर वेट कहा था, इसलिए इन्हें पूर्वजीवी संरचनाएं कहा जाता है, यानी कि प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर या प्रोटोबायोन्ट्स या प्रोटोसेल। ये तो ढेर सारे वर्ड दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रीबायोटिक, प्रोटोबायोन्ट और प्रोटोसेल। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, आज कवर हो जाना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस। मछलियों का कल्प किसे कहते हैं? डिवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, जुरासिक पीरियड या प्लीस्टोसीन। तो मछलियों की बात की गई है, तो अभी देखिए डिवोनियन की बात हमने की थी कि जो डिवोनियन पीरियड होता है वो मछलियों का होता है, और जो जुरासिक पीरियड होता है किसका होता है? रेप्टाइल्स का होता है, और जो कार्बोनिफेरस है एक इसका होता है एम्फीबियन का होता है। और देख लीजिए यहाँ पर सारे दे दिए गए आपको। सिनोज़ोइक एरा है, ये किसका है? मैमल्स का है, एंजियोस्पर्म्स का है और मॉडर्न लाइफ का है। अगले क्वेश्चन पे अगला टॉपिक हमारा है और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव का विकास। थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है तो इसको संभाल के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है जी। ए फिनोमिना इंक्रीज इन द ब्रेन साइज अकर्ड इन रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड क्रो-मैग्नॉन, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस। जो ब्रेन की साइज इंक्रीज कर रही है उसके सीक्वेंस में कौन सही है? रामापिथेकस सही है या फिर कौन से सही है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड क्रो-मैग्नॉन। इनमें क्या होता है? इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ब्रेन की जो साइज है वो इंक्रीज की है। ए फिनोमिना इंक्रीज इन ब्रेन साइज अकर्ड इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड क्रो-मैग्नॉन। जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क का साइज है वो इंक्रीज किया किसमें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में और क्रो-मैग्नॉन में। इट ब्रेन साइज आर फॉलोइंग। इसका जो ब्रेन साइज होता है कैसे होता है? देखो डिफरेंट टाइप के मैन के दिए गए हैं। निएंडरथैलेंसिस का होता है 1400 सीसी, होमोसेपियंस का होता है 1300 टू 1400 सीसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का होता है 350 टू 450 सीसी, क्रो-मैग्नॉन का होता है 1600 सीसी, होमो इरेक्टस का होता है 950 सीसी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102। होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? पेकिंग एंड जावा मैन, निएंडरथल मैन, सोलोमैन, जावा मैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं जावा मैन। तो मित्रों जो होमो इरेक्टस है ये साइंटिफिक नेम है जावा मैन का। होमो इरेक्टस पेकिनेंसु जो है ये साइंटिफिक नेम है पेकिंग मैन का। और होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस जो है साइंटिफिक नेम किसका है? निएंडरथल मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो-मैग्नॉन मैन अपीयर्ड इन। क्रो-मैग्नॉन जो मनुष्य थे ये कब उत्पत्ति इनकी हुई? लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन, अपर प्लेस्टोसीन या पैलियोसीन। इसका राइट आंसर है बी, मिडिल प्लेस्टोसीन। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। क्रो-मैग्नॉन मैन अपीयर्ड इन मिडिल प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेज: द जिलेसियन, कैलाब्रियन, मिडिल प्लेस्टोसीन
The Cro-Magnon height 180 centimeter and cranial cavity 1650 cubic centimeter. Broad forehead arched. Question number 104. The following are some of the well-known fossils in the evolution of modern man. Neanderthal, Homo erectus, Cro-Magnon या Australopithecus. Which is the correct chronological sequence in which the above appeared? तो इसमें कौन सा सही सीक्वेंस पूछ रहा है? तो सही सीक्वेंस पहले है, राइट आंसर बी है इसका। पहले 4 आएगा यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर कौन आए? होमो इरेक्टस आए, फिर निएंडरथैलन आए, फिर कौन आया? क्रोमैग्नॉन। क्रोनोलॉजिकल में देखा जाएगा सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, 4 यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिख रहा है, यानी शुरुआत में यहाँ पे। नेक्स्ट है, फिलहाल यहाँ पे पहले बातें कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज ओरिजिन इन एरा ऑफ सिनोजोइक पीरियड, टर्शियरी एंड एपॉक इन प्लियोसोइन इन 2 to 13 मिलियन ईयर्स। होमो इरेक्टस क्या है? इज ओरिजिन इन एरा ऑफ सिनोजोइक पीरियड, क्वाटरनरी एंड इपॉक इन प्लेस्टोसीन इन 0.6 to 2 मिलियन ईयर्स। जो निएंडरथैल हैं, इज origin in era of Cenozoic period, Quaternary and epoch of Holocene in 0.1 million years ago. Cro-Magnon is a modern man. It originated in 35 to 50,000 years ago. It direct connected to Homo sapiens and modern man.